नेहा और रवीश का तलाक आज अदालत के फैसले के बाद फाइनल हो गया और दोनों शादी नामक बंधन से आज़ाद हो गए। रवीश अदालत में सुबह 11 बजे पहुंचा था, जबकि नेहा अपने माँ बाप, बड़े भैया और भाभी के साथ 10:30 बजे ही पहुंच गई थी। रवीश थोड़ा गंभीर और गमगीन दिख रहा था। नेहा भी थोड़ा दुखी थी। नेहा के पापा और भैया इस प्रतीक्षा में थे कि तलाक फाइनल हो तो कुछ राहत मिले, जबकि नेहा की माँ को लग रहा था कि चलो आज बेटी उस नराधम के चंगुल से मुक्त हो जाएगी। केवल नेहा की भाभी नेहा को शुरू से ही समझाने की कोशिश कर रही थी कि दीदी बात को खींचो मत, जीजा जी बुरे इंसान नहीं हैं। पर माँ के स्वाभिमान और ईगो भरी बातों के आगे भाभी की सलाह को उसने कभी तवज्जो नहीं दिया। नेहा के माता पिता को रवीश इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि नेहा ने रवीश से उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वहीं नज़दीकियां बढ़ीं और प्रेम में बदल गईं। नेहा के माता पिता का रवीश के प्रति व्यवहार दामाद जैसा नहीं था। रवीश नेहा से बहुत प्रेम किया करता था, पर वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति था और आडंबर तड़क भड़क उसे बिल्कुल नापसंद थे। नेहा के माता पिता का व्यवहार उसे अखरता था, पर यह सोचकर कि चलो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, वो चुप रह जाता था। गड़बड़ तब से शुरू हो गई जब नेहा का व्यवहार भी थोड़ा अहंकारवादी होता गया। कभी नेहा बीमार पड़ती थी तो रवीश दिन रात एक कर देता था। नेहा की किसी भी आवश्यकता या इच्छा को वो सर्वोपरि मानता था। नेहा को एक महंगे नेकलेस की इच्छा हुई तो उसके लिए रवीश 2 महीने तक ओवर टाइम कर पैसे जमा किए, लेकिन नेहा उसके प्रेम को ग्रांटेड लेते गई, जैसे उसकी ड्यूटी हो ये सब करना। नेहा आए दिन बिन बताए मायके निकल लेती। एक बार रवीश बीमार था और नेहा मायके निकल ली, वो भी बिन बताए। रवीश को बुरा लगा, पर वो चुप रहा। ज़्यादा गड़बड़ तब से शुरू हुई जब नेहा प्रेग्नेंट हुई। वो बच्चा नहीं चाहती थी, जबकि रवीश को चाहिए था। नेहा की माँ ने समझाया कि अभी करियर पर ध्यान दो, अभी क्या ज़रूरत है बच्चे की, और उसकी बात सुनकर के नेहा ने एबॉर्शन करवा लिया, वो भी रवि को बिन बताए। दोनों में झगड़े हुए और नाराज़ होकर नेहा मायके चली गई। इस बार रवीश ने उसे माफ़ी मांगना तो दूर, फ़ोन तक नहीं किया। ये बात नेहा के ईगो में लगी। उसने भी फ़ोन करना बंद कर दिया। नेहा की माँ बार बार रवीश की बुराइयां करती, बोलती कि वो चाहता है कि तू बच्चे पैदा कर, उसमें बझी रह, ताकि वो बाहर गुलछर्रे उड़ा सके, और तुझे अपना गुलाम समझता है कि जब वो चाहे तब तू बच्चे जने, जब वो चाहे तू उठे, जब वो चाहे तू बैठे। साल भर हो गए, न रवीश ने फ़ोन किया न नेहा ने। तब नेहा की माँ तलाक की बात करने लग गई और कुछ आग पीछ करने के बाद नेहा ने भी तलाक की अर्जी लगा दी। तलाक के बाद नेहा ने फ़ोन किया रवीश को कि मुझे कुछ अपने सामान लेने हैं। रवीश बोला कि तुमको जो लेना हो आकर ले लो। नेहा और उसकी माँ कार से आए और नेहा की माँ बोली कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, तू जा, मैं यहीं गाड़ी में बैठी हूँ। नेहा को 2 साल बाद घर में आकर लगा कि कुछ भी नहीं बदला है। रवीश वहीं सोफे पर बैठा था, वही सोफ़ा जिसे खरीदने में दोनों ने पैसे जोड़े थे। नेहा ने अलमारी खोली, उसमें से वो नेकलेस निकला। उसे याद आया कि इसे खरीदने में बीमार होने के बावजूद रवीश ने 2 महीने ओवर टाइम किए थे। अलमारी में कुछ बच्चों के खिलौने दिखे। उसे याद आया कि उसके प्रेग्नेंट होने के बाद रवीश ने ये सब खिलौने आने वाले बच्चे के लिए खरीद कर रखे थे। नेहा ने ध्यान से रवीश की तरफ देखा। उसकी आंखों के कोने में आंसू की एक बूंद बाहर निकलने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रही थी, और रवीश उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा था। नेहा का दिल भर आया। उसने रवीश से कहा कि यदि 1 साल में तुम मुझे एक बार भी फ़ोन कर लेते तो तलाक की नौबत नहीं आती। रवीश बोला, 1 साल में तुमने भी तो मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। हालांकि नेहा का अहम अभी तक जर्जर हो चुका था, लेकिन धराशायी नहीं हुआ था।
नेहा बोली, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। रवीश ने पूछा, क्यों? मैंने ऐसी गलती क्या कर दी थी? बच्चा हमारा था और तुमने मुझसे बिना पूछे उसे गिरवा दिया। क्या मुझे कुछ कहने का हक भी नहीं था? मायके तुम अपनी मर्जी से गई थी और माफ़ी मैं मांगता? किस बात की? क्या एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं था? तुम्हारी इच्छा नहीं थी तो मैं तुम पर थोपता थोड़ी, पर तुमने मेरी भावनाओं की कदर की। फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं गलत था, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। साथ ही कामना भी करता हूँ कि जहाँ रहो, जिसके साथ रहो, खुश रहना। इतना बोलने पर आंसू की बूंदों को रोकने का उसका अब तक का प्रयास नाकामयाब हो गया और उसके आंसू फूट पड़े। लेकिन उन्हें नेहा के आंसुओं का साथ मिला। नेहा भी रोने लग गई। नेहा ने रवीश का हाथ पकड़ा और रूधे गले से बोली, मुझे माफ़ कर देना, मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की थी। सचमुच मुझे तुम्हारी भावनाओं की कदर करना चाहिए था। रवीश ने कहा, नेहा वैसे तो अब तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, पर एक रिक्वेस्ट करूं, मानोगी? क्या तुम रुक नहीं सकती हो? नेहा के आंसू अब बांध तोड़कर बह चले और दोनों आपस में लिपट गए। काफ़ी देर बीत जाने के बाद नेहा की माँ घर में आई। उसने दोनों को लिपटे हुए देखा। उनकी समझ में सारा माजरा आ गया। वो चुपचाप बाहर निकली और वहाँ से वापस चली गई। तो साथियों, कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।